तो उनके पापा क्यों झूठ बोले कि सौरभ कुमार मेरा बेटा नहीं है, सौरभ कुमार के दांत बचपन से टूटा है, सौरभ कुमार उधर नहीं जाता है पढ़ने, क्यों बोला? कोई साजिश है और वो लोग जानबूझ के मेरे भाई को मुआए हैं लोग इतना। सब लोग गया, हम भी गए। लेकिन वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग नहीं गए थे और आपका लड़का भी नहीं गया था, इस पे क्या सच्चाई है? गलत बात है। जो अगर मानिए कि एक्सीडेंटल है, कोई ना कोई तो होगा ना कि जो आपको देखा होगा वहाँ लाश जलते सब वक्त आप लोग थे कि नहीं? तो समाजे वहाँ का कहेगा कि का 2 ठो दांत टूटा हुआ था, समझिए कि वो भी नर्वस होने लगा वहाँ। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस तस्वीर को देखते ही रुक जाएं और सोचें और समझें कि क्या चीज़ दिखाने जा रहे हैं और ऐसी क्या परिस्थिति है कि ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे। अगर होते हैं तो ये हमारे देश के सिपाही होते हैं। जरा आप देख सकते हैं कि इनके घर में घुसते ही माला चढ़ा हुआ है इसी उम्र में, और इसके पीछे एक अजीब कहानी है। और इस माँ को देख सकते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बहन है इन्हीं की बहन है जो तस्वीर में दिख रहे हैं। और इनका जो भाई है आज से 2-3 माह पहले पता चल रहा है कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन उनके जो परिवार वाले हैं उनका कुछ आरोप है और इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये एक्सीडेंट सिर्फ नहीं है, इसमें कुछ साजिश है। तो मामले की क्या सच्चाई है हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस माँ का पति आज से हमको लगता है कि 12 या 18 साल 16 साल पहले पति दुनिया को छोड़ के चले गए थे और आज के डेट में इनका बेटा भी इनको छोड़ के चला गया है। और शायद भगवान बहुत ही गलत किए हैं इनके परिवार के लोगों के साथ। मामला को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस माँ से कि क्या हुआ है और कैसे इनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, और इस बहन से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या शक है, क्या संदेह है और इनको ऐसा क्यों लगता है कि इनका कोई मदद नहीं कर रहा है और क्यों यह पत्रकार को बुलाती हैं और अपनी बात को रखती हैं। इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि क्या हुआ था और घटना कैसे घटी? हम किस्ता देने गए सर। हम तो कर्जा लेके किसी तरह काम चलाते थे। बीए में बेटा पढ़ रहा था। एक दिन पहले उगम पांडे में वो अपना नाम लिखा के आया फर्स्ट ईयर परीक्षा देने के लिए। 1600-1700 रुपया भी लगा। उसके बाद हम चल गए किस्ता देने। बबिया घर पर था। बबिया खाना वाना बनाती है, हम तो बनेबे नहीं करते हैं, हमसे होबे नहीं करता है। तो बबिया के बोला माँ आज हम कहीं नहीं जाएंगे, 50 गो रुपया दो, दवाई किनेंगे और कंप्यूटर क्लास तबीयत ठीक रहेगा तो जाएंगे और नहीं रहेंगे तो दवाई किन के चले आएंगे। छोटा सा साइकिल है वही खरीदा है 2,500। वही साइकिल से हमारा सामने निकला। फिर क्या जाने क्या क्या बात किया, फ़ोन पर बात किया, कितना पैसा लगता है, क्या लगता है, क्या कर भगवान जाने, हम तो नहीं जानते हैं। तो ये लड़की था, इसके सामने क्या क्या हुआ तो वो क्या किया जब वो चल गया रक्सौल। हम आए जब आए किस्ता देखे तो बोले बबिया भैया कहाँ है। हमरा तो 1 मिनट उसके बिना नींद नहीं पड़ता था, चैन नहीं। तो बोला माँ ऐसे थी कंप्यूटर क्लास गया। फिर हमारा आत्मा नहीं माना। फिर हम थोड़ा देर के बाद फ़ोन किए, बउआ दवाई खरीद लिया? तो बोल रहा है कि जे ना। हम कहीं कहाँ बड़ा? तो रक्सौल। कहीं रक्सौल में कंप्यूटर क्लास होता का जो तू रक्सौल गई हो? तो कहता जे मारे सोनुआ ले आइल बा जबरदस्ती। तो हम कहनी जे का करे गई रे ऐसे ही कह के। तो संगतिया था तो हम बोले जे बोला जे माँ कुछ नहीं बोलेगा, माँ कुछ नहीं बोलेगा, जे चलो फुआ कुछ नहीं बोलेगा, चलो तुरंत जाले किस्ता दे के आएंगे ताले हम लोग रक्सौल से आ जाएंगे। फिर हम चुप हो गए, यानी चुप हो गए, कहे तो सब दिन से घनिष्ठा था तो चुप हो गए। उसके बाद रक्सौल में एक्सीडेंट हुआ कि क्या। उसके बाद हम बोले जब हम गाड़ी लेके आ रहे थे, 2-4 गो समाज हम गए बलोर जोड़ के हॉस्पिटल में। तो हमको नहीं देखने दिया लड़का को, ऊपर ICU में नहीं देखने दिया रक्सौल में। अच्छा। नहीं जाने दिया, ऊपर जाना ही नहीं दिया। तो हम इससे पूछे ये क्या हाल है क्या, तो लोग बोला कि आपको लड़का को सीरियस हालत है, जल्दी आइए। तो हम जल्दी गए, देखने नहीं दिया। अब जो देखा से देखा, हम नहीं देखा, अपना लड़का को नहीं देखने दिया। उसके बाद हम रोने लगे, चिल्लाने लगे रक्सौल रोड पर। ऐसे ही पटाए थे नीचे में, हमारा गोतनी भी था, सब लोग थे 2-4 आदमी। ई पूरा आदमी के लेके गया संगे, हमरे गाड़ी जोड़ा हुआ लेके ई भाग आया। हमरे गाड़ी लेके जोड़ा हुआ लेके भाग आया। ये उचित है? उसके बाद वो क्या क्या सब परिवार भाग आया, कोई नहीं बचा। मतलब आप लोग के जाने के बाद वो लोग सभी लोग वहाँ से चले आए? थोड़ा देर के बाद अपना भाई के लेके, उसको बड़ा भाई, अब बहुत लोग गया था, हम तो चिंते नहीं है उतना लोग, बहुत लोग उसके पार्टी से गया था।
लेके भाग गया। इलाज कौन करा रहा था? इलाज में जो पैसा खर्च हो रहा था कौन लगा रहा था वहाँ पे? हम गए। उसके बाद एगो लड़का आया तो वो अपना पेटीएम में से की क्या कहता है उसमें से कौन लड़का? कौन लड़का? उधर के लड़का है। उसको बहुत दोस्त जिनके दोस्त लोग के साथ एक्सीडेंट हुआ था वो लोग नहीं थे? ना, वो नहीं, उसके पास पैसे नहीं था। तो हम अपना बोले गए। आपको कब मालूम चला कि हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा? कब देखिए अपने बच्चे को? बच्चे को तो फिर वहाँ से ले गए मनी हॉस्पिटल। अच्छा, हम बोले जल्दी ले चलिए, हमारा लड़का जी जाएगा। हम बेचैनी जैसे तो यहाँ फ़ोन किए तो जिसको जितना पैसा जुड़ा 50,000, 1,00,000, 200, 400 जितना हुआ सब हम ऐसा बनाए थे सब लोग पहुँचता था कि कैसे हो दीपक जी जाए। लेकिन ये लोग भैया भाग आया, हमारा गाड़ी जोड़ा हुआ, एक आदमी नहीं बचा हुआ है। तो वही लोग बोला तो इसको क्या कारण है? आज तक ले वो सोनू झा हमरा से मुलाकात नहीं किया जो फुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप बताइए, हमरा आमोदेही में गाड़ी नुका के रख दिया गया। काहे नुका के रख दिया गया? अच्छा, यहाँ से लाश पोस्टमार्टम के लिए गया था? ना, कोई नहीं ले, कोई था ही नहीं, एगो लड़की एगो हम था तो कौन? अंतिम संस्कार कौन किया? अंतिम संस्कार के बेरा जल्दी करवा दिया वही सुनील झा, ये सब लोग आके। हम तो नीचे में बेटिया कौन किया? आग अग्नि कौन दिया? अग्नि हमरा जाउत दिया परदारी में से। हाँ, एगो जाउते है वो। अच्छा, और लाश आप लोग को मर्जी से फुकाया कि वो लोग फुकवा दिए थे? हम तो कुछ होशे में नहीं थे, हम होशे में नहीं थे, जल्दी ले जाकर फुकवा दिया। अच्छा, एक बात इधर आ बाबू, ये आपके भाई है ना? और ये आर्मी में भी इनका ये हुआ था शायद? जी 9 तारीख को 10 तारीख को ज्वाइनिंग था। 10 तारीख का उसका मतलब ज्वाइनिंग था और 9 तारीख को ये डेथ कर गया। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग को क्या शक लग रहा है? क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं? आप लोग को क्या लग रहा है कि हाँ वो लोग दोषी हैं, इसमें कोई साजिश है या ये एक्सीडेंट है? इसमें कोई साजिश है और वो लोग जानबूझ के मेरे भाई को मुआए हैं लोग, इतना हमको पक्का यकीन है। कैसे ये चीज़ कैसे यकीन है आपको? कुछ पहले से ही उनके सौरभ कुमार के पापा हैं, पहले से ही मेरे भाई को देखना नहीं चाहते थे और वो प्रणाम भी कर रहा था उनको, मतलब रिलेशन में। तो वो हर वक्त बोलते थे कि हमको प्रणाम मत किया करो, हमको मतलब ये वो तुम मेरे घर को जीने नहीं देगा, ये वो बहुत कुछ। उनकी एक सौरभ कुमार की बहन है, वो बोलती थी जब तक दीपक रही तब तक हमारे घर शांत ना रही। बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग देखना नहीं चाह रहे थे मेरे भाई को, इसी कारण से हमको लग रहा है कि ये लोग जान क्या करते थे? भैया को देखने नहीं चाहते थे वो लोग? उनके बेटा के संगत में थे। मेरे भैया मतलब जीत करके उसको पढ़वाता था, उसके गार्जियन पढ़ने के लिए नहीं दे रहा था रुपया, तो मेरे भैया के लिए चलते ही वो मोतिहारी सौरभ कुमार जाके पढ़े थे। तो उसी के मतलब ये जी खुद पढ़ रहा है और मेरे बेटा को भी पढ़वा रहा है जीत करके। ये तो अच्छी बात है ना कि हम लोग किसी का मदद करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, ये तो बिल्कुल बुरी बात नहीं है। फिर इसलिए तो ऐसा तो कुछ और ज़्यादा संगत रहता था, मतलब ये कभी उसके साथ कहीं चला जा रहा था, वो चला जा रहा था, इसी कारण से लेके वो बहुत। लेकिन छोटी आपके सामने हम बात किए हैं हॉस्पिटल में भी, जैसा कि बता रहे हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं कि वो एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था और इस स्थिति में हम तीनों को देखे थे। ऐसा भी हो सकता है, वो लोग उसको भी सिखा दिया होगा लोग, ये भी हो सकता है। तो ये तो जांच का सब्जेक्ट है और पुलिस इसकी जांच करेगी, जो मामला होगा सामने आ जाएगा। क्यों रखा गया नुका के? कौन रखा है नुका के मोटरसाइकिल? वही आमोदेही में आप देखिएगा वीडियो तो बोलिएगा जो ठीक है, बाइक आपको पहुंच जाएगा, लड़का को नहीं खोज रहा है। बाइक कहाँ है आपका? बाइक किसका बाइक से एक्सीडेंट हुआ था? अथी है, तुरहा है, नौकट है, दीपक का। वो हमरा घर के गाड़ी नहीं है, उसको गाड़ी। हमरा बेटा के तो उगम पांडे में एक दिन पहले नाम लिखा के आया था, उसको वही न मांग के ले आएगा। हमरा बेटा को तो गरज नहीं था जो मांग के लाता। और जब एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस किस नहीं हुआ था? तो पुलिस आया कि नहीं आया, हम तो थे ही नहीं, तो हम बाद में पहुंचे तो हम क्या करें? लाश का पोस्टमार्टम, लाश कब जलाया गया था? तो मतलब यहाँ आने के बाद? हाँ, बहुत जल्दी तैयारी कर दिया। कौन जलाया हुआ है लाश? सब लोग सब मिल के। सुनिए क्या हुआ था? उसके परिवार के सब कोई मिलके मेरे भैया को लास्ट 10 मिनट में जलवा दिए। एक है वो जो मुखिया में खड़ा थे, वो हार गए हैं, उनके मतलब पक्ष सुनील कुमार के पक्ष में है, वही आकर जल्दी बोले कि जल्दी लाश को फुकवा दो। तो एक उनके चाचा है सौरभ कुमार के तपो झा, वो फुकवा दिया लोग सब कोई। जब हम लोग बोले थे कि आप क्यों नहीं पोस्टमार्टम करवाए थे, बोल रहा है कि हम अपने बेटा कसम खा के बोल रहे हैं, हम बोले थे करवाने के लिए, जब आपको पता था मेरे घर में कोई नहीं है, आप ही के भतीजा के चलते मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ, वो डेथ कर गया, तो आप नहीं करवा सकते थे पोस्टमार्टम? वही बात है। और ये मतलब ठीक है वो एक्सीडेंट हुआ तो उनके पापा क्यों झूठ बोले कि सौरभ कुमार मेरा बेटा नहीं है, सौरभ कुमार का दांत बचपन से टूटा है, सौरभ कुमार उधर नहीं जाता है पढ़ने, क्यों बोला? बस किसको झूठ बोले थे? किससे? थाना वाले को। कौन से थाने पे? रामघरवा थाना पे। मतलब अपने ही बेटा को बोले कि वो मेरा बेटा नहीं मेरा है। सौरभ कुमार मेरा बेटा नहीं है और उसका बचपन से दांत टूटा है, वो मेरा बेटा कभी रक्सौल जाता ही नहीं है पढ़ने,
मेरा अच्छा, बेटा पढ़ाई लिखाई जब करता बेटा है। नहीं है तो बचपन से दांत कैसे टूटा, ये मुझे नहीं समझ में मतलब आया। वो बोले कि आपके बेटा के दांत टूटा है, सौरभ कुमार को आप ले आइए मेरे सामने। सौरभ कुमार तो बोल रहे हैं नहीं वो मेरा बेटा है, लेकिन वो जो इसके साथ एक्सीडेंट हुआ है वो मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा है, उसका दांत टूटा है, बचपन से दांत टूटा है। हाँ, ये क्यों झूठ बोले? हमको सबसे बड़ा ये लग रहा है, जब उनमें कोई गलती नहीं था तो क्यों झूठ बोले? अभी उसके थाना से भी बात करवा दिया जाएगा कि वो झूठ बोले कि सही बोले हैं। कितने महीना बाद एफआईआर करने के दी थी? अब 1-1.5 महीना हो गया। देखिए इनकी समस्या ये है ना कि इनके घर में अब कोई नहीं है। पति का सहारा पहले ही छिन गया था, बेटा का सहारा जो था वो भी छिन गया है और इनकी स्थिति वैसी नहीं थी कि ये थाने में जाती, कोर्ट का द्वारी लगाती, किसी वकील को करती, और इनकी फैमिली स्थिति भी डाउन हो गई थी। और ये इसका उम्र देख लीजिए, छोटी बच्ची है और मुझे नहीं लगता है कि इस उम्र में ये ज़्यादा कुछ लड़ पाएंगी या थाना जा पाएंगी, कचहरी जा पाएंगी, क्योंकि हमारा जो समाज है, भेड़िया की समाज है, अगर ये अकेले कुछ करना चाहती भी है तो समाज के जो भेड़िया है इस चीज़ को रोक देंगे और इसको दबाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल रोक देंगे, बिल्कुल, क्योंकि सुनील झा के पक्ष में बहुत कोई है, बिल्कुल रोक देगा लोग। कोई नहीं है, हम लोग को थाना उना सब कोई उसके मुट्ठी में रहता है। सुनील कुमार घुस देगा, लोग खत्म हो जाएगा सब बाजार। अक्सर हम देखते हैं कि जिस घर में मर्द नहीं होते हैं और भाई नहीं होते हैं, उस घर के लोगों को दबाया जाता है और सताया जाता है। लेकिन हम देखिए इस मामले की पुष्टि नहीं करते हैं। हम इल्जाम नहीं लगाते उन पे, हम थोड़ा भी इल्जाम नहीं लगाते। एक्सीडेंट हुआ हो, वो सब किसी के साथ होता है, ऐसा मर गया कोई बात नहीं है। लेकिन वो झूठ क्यों बोले उसके पापा सौरभ कुमार मेरे बेटा नहीं है, और कि फिर अंतिम संस्कार के दिन वो सौरभ कुमार क्यों नहीं आया कि फुआ के कैसा हालत है, एक बेटा था चला गया, बहन कैसी है, थोड़ा भी अब आज तक अभी तक नहीं आया था, अभी तक नहीं आया है वो मिलने। उसी पक्ष को जानने के लिए, ना इनका पक्ष ना उनका पक्ष, सिर्फ सच जानने के लिए हम चल दिए हैं। आप सच्चाई के साथ लड़िए, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि मेरे पक्ष से लड़िए, उसके पक्ष से लड़िए। बिल्कुल सही है। तब वहाँ हॉस्पिटल में प्रशासन आई थी ना, जब यहाँ से आया कोई नहीं है, हम पूरा रक्सौल का आया था प्रशासन रामघर। वहाँ तो लिखा होगा इस चीज़ को। हाँ, अब क्या लिखा नहीं लिखा तो ये भाग आया। क्या हुआ? प्रशासन वहाँ क्या किया? सिर्फ जान गया कि मतलब ये मेरे एरिया में नहीं पड़ता है। 2-3 आदमी से पूछा, एक आया तो मेरे एरिया में नहीं पड़ा, तो वो बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाकर दे देंगे, जिस एरिया में पड़ता है उसको हम सब कुछ बता देंगे, हो गया बस इतना ही। मतलब लिख के इस एरिया को ट्रांसफर किया होगा। हाँ किया होगा। ये कुछ ना, देखिए प्रशासन है तो अपनी प्रक्रिया निभाई होगी, अगर नहीं निभाई होगी तो बिल्कुल गलत बात होगा। क्योंकि कहीं का भी व्यक्ति हो, हिंदुस्तानी है, और कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो कहीं के भी प्रशासन हो, उनका फर्ज बनता है कि उस केस को उस होम जिला में ट्रांसफ़र करें, वहाँ के एसपी को सूचना दे और वहाँ के डीएसपी को सूचित करें। तो इस मामले की भी हम लोग थाने से जाके पुष्टि करेंगे। और जो इल्ज़ामात लगे हैं, और कुछ ये बहन इल्ज़ाम लगा रही है, जैसे बता रही थी कि गाड़ी पे क्या हुआ था, ये गड़बड़ क्या चीज? जैसे गाड़ी पे बता रही थी खरोच नहीं लगा था, मोबाइल पे खरोच नहीं लगा था, लेकिन शरीर पे खरोच लगा है, ये हम लोग देखे हैं। इस चीज़ को मानिए, उनके ब्रेन पे चोट है, लेकिन क्यों चोट लगा, वो एक्सीडेंट है या हादसा साजिश है, वो तो रब जाने, और इसकी जांच हमारी प्रशासन करेगी। हम लोग इस चीज़ को पुष्टि नहीं कर रहे हैं बउआ, लेकिन आपके आधार पर हम लोग जाँच करना शुरू कर रहे हैं। और आप जो बयान दे रही हैं, आप अपनी मर्जी से दे रही हैं कि किसी को सिखाए और ये में दे रही हैं? हम अपने मर्जी से दे रहे हैं, मेरा भाई मरा है, हम किसी की सिखाए में थोड़ी ना पड़ने वाले देखिए हैं। आप समझ सकते हैं आपकी तकलीफ को। जिसका पिता मर गया हो, जिसका भाई चला गया हो, वो बहुत तकलीफ में होते हैं, उनके साथ काफ़ी तरह तकलीफ होते हैं, लेकिन एक कानूनन प्रक्रिया होती है। हम आपकी बात सिर्फ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कानून, आप जब कोर्ट में जाइएगा ना तो वहाँ भी आपकी बात नहीं मानी जाएगी, वहाँ भी आप प्रमाण और साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है, और उस आधार पर ही काम होता है। तो हम लोग इस चीज़ को अब आवाज़ बुलंद करने जा रहे हैं, और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये माँ और ये बहन के साथ जो अन्याय हुआ है, और इनके जो बेटा देख रहे हैं, अगर ये ज़िंदा होते तो इस वक्त आर्मी में होते और इस परिवार में खुशियों का लहर होता, लेकिन अभी इस परिवार के साथ काफ़ी दुख है और तकलीफ़ है। तो इस बहन का और इस माँ का आप सभी भाई बने और सभी साथ दें, शेयर करें और ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ। और जहाँ तक रहा, जिन लोगों पर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम उनसे भी मिलेंगे, और जो थाना में इन लोगों का केस है वहाँ भी जाके हम पता करेंगे, और कानून प्रक्रिया में ये भी पता करेंगे कि बिना किसी के मर्जी के, बिना एक्सीडेंटल केस में, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आप किसी का लाश कैसे फूंक सकते हैं, जब प्रशासन पोस्टमार्टम किया ही नहीं है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए। जैसा कि पहले भाग में आप देख रहे थे कि वहाँ की जो बहन है और वो जो चाची हैं, वो इल्ज़ाम लगा रही थी, और जो व्यक्ति हैं, जो लड़का है, जो साथ में गए थे, जो मित्र हैं उनके, उन्हीं का घर है
ये वाला घर है और ये इनके चाचा का घर है और सामने उनके पिताजी खड़े हैं और उनके चाचा जी और बाकी सब परिवार के लोग खड़े हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या मामले की सच्चाई है। और जैसा कि चाचा जी आपके लोगों पे आरोप लग रहा है कि बच्चे को एक्सीडेंट नहीं हुआ है, साजिश हुआ है, तो इस पर क्या बोलिएगा? एक्सीडेंट हुआ है। कैसे क्या सब हुआ था बताइए। बच्चा हमारा समझिए कि जो गया केसी टेसी कॉलेज में, उनका लड़का जो था वो भी मित्र था, संबंधी था, एक साथे गया। हमारे यहाँ जनऊ था, हमने अपने बच्चे को बोल के गया। मोतिहारी एक पड़ीदारी का खेत दिखाने वाला था, उसमें हम गवाह पहचान बनने के लिए गए। एक लड़का हमारा बड़ा वाला जो है वो बेचारा अपना बनिहारी चाहे प्राइवेट सेक्टर में अपना काम करता है। घर पर ही दोनों आदमी ने अपना पिकेटिंग किया और दूसरे के मोटरसाइकिल ले करके साइकिल वो मोटरसाइकिल वाला कहे रख दिए। उनका मोटरसाइकिल ले करके किसका था नहीं था वो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो वही लोग बताएगा। लेकिन नाम सुनने में आया कि हाँ कोई दीपक सा है, उसी का वो लड़का दीपक जी मोटरसाइकिल मांगे थे, दोस्त थे वो भी। तो समझिए कि लेके ही लोग गया, इधर से हेलमेट से पहना दिया गया, दे दिया गया, मांगे हेलमेट। हम बहन बोली छोट जो पढ़ती है बीए में, बीए पार्ट 2 में, वो बोली कि जो हेलमेट ले लो लोगों। हेलमेट दिया गया, हेलमेट बच्चा लगाया, इधर से भी हाँक के गया, उधर से आने के क्रम में हेलमेट हमारे बच्चे को बीच में रखा। वो बेचारा फिर ड्राइव करते हुए आए। आमोदई के पास समझिए कि जो अज्ञात माने बोलेरो से इन लोगों के मोटरसाइकिल से बीच बिचाव में एक मौलवी साहब थे, उनके बीच बिचाव में इस तरह के घटना घटा। वहाँ के स्थानीय लोगों ने ले जा करके SRP में भर्ती कराए। वहाँ पर भी हमारे बच्चे का 2 ठो दांत टूटा हुआ था। समझिए कि वो भी नर्वस होने लगा। वहाँ के कंपाउंडर या वहाँ के समाज बोला कि आप इनको बेहतर इलाज के लिए चाहे हल्का इलाज के लिए दूसरे जगह हटा लीजिए। हमारा लड़का चला है। देखिए ये जो बोल रहे हैं इसमें मैं एक चीज़ की सच्चाई की पुष्टि करता हूं, क्योंकि हम लोग इसका जांच किए हुए हैं और बात भी किए हुए हैं। एक्सीडेंट तो हुआ है और एक्सीडेंट के बाद ये लोग हॉस्पिटल भी गए हैं, लेकिन जैसा कि वो इल्ज़ाम लगा रही हैं और उनके इल्ज़ाम के आधार पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि दोनों पक्ष को आपके सामने रखना। तो कुछ ऐसे इल्ज़ामात हैं जो पूछने जा रहे हैं आपसे। एक बात बताइए कि वहाँ जब सुगौली हॉस्पिटल में जब ले गए थे उनको, तो वहाँ FIR तो हुआ होगा कुछ ना? वहाँ कुछ ना। हम समझ आए कि हल्का इलाज रहे, ओकरा बाद आदमी लेके आई। अगला के बाद में ई कथी ना हो तरुण विजय जी के यहाँ से हमनी के समझ आए कि बेल्ट बतौलक लोग, बेल्ट आदमी लिया गेल, हैकनेक भी लिया गेल, जो उनकी हमारा पहले साक्ष्य बताने लेके आ जाए। नहीं आप अभी जाइए, आप बाद में लेके आइएगा साक्ष्य प्रमाण। जो आपका साक्ष्य प्रमाण है हम सब लोग दिखा देंगे, देख लेगा लोग, ठीक है? अभी लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ में हम उसको ये नहीं बोलिए। एक बात बताइए कि यहाँ बोलते हैं उनकी मम्मी इल्ज़ाम लगा रही है कि यहाँ लाश जैसे आनन फानन में उसको जला दिया गया और पुलिस केस भी नहीं हुआ और पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। इस पे क्या सच्चाई है? देखिए सर, आनन फानन में हिंदू रीति रिवाज में आनन फानन हुआ कहाँ? समझिए कि यहाँ पर मांस कटा, पछाठी उनके दरवाजे पर बना, उनके भी फैमिली के लोग जो था वो समझिए कि उतरी लिया, क्रियाकर्म किया। हम लोग भी गए, हमारा लड़का भी गया दाह संस्कार में, हम दाह संस्कार में सब लोग गया, हम भी गए। लेकिन वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग नहीं गए थे और आपका लड़का भी नहीं गया था। इस पे क्या सच्चाई है? गलत बात है। जो अगर मानिए कि एक्सीडेंटल है, कोई ना कोई तो होगा ना कि जो आपको देखा होगा वहाँ लाश जलते सब वक्त आप लोग थे कि नहीं? तो समाजे वहाँ का कहेगा कि हम थे कि नहीं थे। 4 आदमी के नाम बताइए, हम लोग पता मनमोहन झा है और मनमोहन झा है और 2-3 आदमी ना, और अशोक झा भी मैंने समझिए कि देख रेख में थे। आप लोग को देखे हैं? आप लोग सारा लोग देखा होगा, अब उतना तो नाम याद नहीं है। ये जो नाम बता रहे हैं आप लोग पुष्टि भी कर सकते हैं, जिसको शक हो और संदेह हो कि ये क्या सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अच्छा एक और बात बताइए, FIR क्यों नहीं हुआ? अब FIR के तो हुआ, हमनी के तो मानसिकता समझ है कि अपना लड़का के हुआ है तो FIR तो जरूरी है। तब सर हम लोग तो समझिए कि अपने अपने बीच बचाव में लगे थे। अब लड़का के इलाज के क्रम में रहनी, हमारा ये सब के ज्ञान ना रह सकल, होश आवास ना रह सकल, ऐसे ना हो सकल हो। तो आपने एक बात बताया था कि आपने सांसद से भी पैरवी किया था। उन्होंने जैसे बताया आपके भाई ने, आप थोड़ा सा नहीं वो नहीं इधर आ जाइए, जैसे आपने बताया कि सांसद से पैरवी किया था। जी जी। और यह बात उस बच्चे को अच्छा इलाज के लिए, लेकिन जब वो बच्चा मर गया तो क्या इस बात को सांसद साहब को आपने बताया था? जी ना नहीं बता पाए। और थाना को संदेश खबर किए? जरूर उनके PA को कहे कि आपके पैड का कोई वैल्यू मान्य नहीं रह गया, इतना हमने कहा था। अखिलेश कुमार सिंह जी उनके PA हैं, मैं उनसे इतना बात कहा था कि वो बच्चा मर गया, मेरे बहन के ननद का लड़का है, आपके पैड का कोई वैल्यू भैया नहीं रह गया।
इतना मैंने कहा था। अच्छा, ये जो जितना भी मुद्दा है आप लोगों पे इल्ज़ाम है, क्या आप लोगों को लगता है कि कानूनी प्रक्रिया जो है सही ढंग से आप लोग पूरा किए हैं, फॉलो किए हैं? अच्छा, हम तो यही चाहेंगे कि जो न्याय हो वो होना चाहिए। होना चाहिए। जी हाँ, ये तो है सच, सामने बच्चा आना मर गया चाहिए। है, उनका तो सब गया है। मेरे पास तो 2 बच्चे हैं, लेकिन उनका बाग बगीचा सब उजड़ गया है। तकलीफ है। हृदय से आभारी हैं कि उस घर का जो है सो एक चिराग था, दीपक नाम का लड़का, बहुत अच्छा था। मेरे अपने बहन के खास लड़का, माने ननद के लड़का था, भगीना था नाता में। अब वो जो है सो अपना थोड़ा सा बच्चे के चले जाने के बाद, गार्जियन के चले जाने के बाद थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है लोग, शायद हो गई हैं। तो अब तो हम ही नहीं कहेंगे कि अब तो ज़िंदगी भर का कष्ट का उनका सामना करना पड़ा। देखिए, जिनके घर घटना होता है वो भी भावुक हो जाते हैं और जिनके साथ होता है वो भी भावुक हो जाते हैं। लेकिन हम लोग डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के पत्रकार बोलिए, यूट्यूबर बोलिए, हम लोगों का काम भावुक होना नहीं है। कड़वा सवाल उनसे भी पूछना है और कड़वा सवाल इनसे भी पूछना है। दोनों पक्ष को रखना है और पक्ष जब आप सुनोगे तो अपना राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और रही बात प्रशासन से मांग की, तो उन्होंने एफआईआर किया है और उस एफआईआर की जांच हो, जो न्याय व्यवस्था है न्याय करे। लेकिन मैं विनती करूंगा कि क्या बोलते हैं ना कि आपसी मतभेद के कारण न्याय में कोई कमी ना हो और जो सच्चाई है वही सामने आए। जहाँ हमको गवाही में बुलाया जाएगा कि इस बच्चे के एक्सीडेंट में, वहाँ एकदम तत्पर हैं हम। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि इस मैटर में थोड़ा बहुत कमी हुआ है? हम लोग प्रशासन को ये सब चीज़ दिखा देना चाहिए था, आज ये समस्या नहीं होती। ओह, वो तो होना ही था। आप तो नेता है ना, आप तो बीजेपी के। देख आप, मैं नेता नहीं है, हम आप सभी से के जुड़े हुए हैं। जी। तो आपको तो न्याय- ये तो मालूम होना चाहिए कि हाँ, ये प्रक्रिया क्या होती जी है। प्रक्रिया तो एकदम सबसे पहले जो है सो जब एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ के मैंने स्थानीय जो था हॉस्पिटल था, गार्जियन तो उसी तरह उसको के जो है लोग सो ना बुला होगा। लेना चाहिए था। उसको बुला करके सूचना देना चाहिए कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो शायद हॉस्पिटल वाला लोग भी थोड़ा गलती किया है, यहाँ मिस किया है लोग। लेकिन जब आप लोग भी तो यहाँ लाश फूके हैं और उनका डेथ हो गया है, तो पोस्टमार्टम नहीं करवाए हैं यहाँ पे अपने जिला में आके? जी तो हम तो ऐसे ही लोग 7 बजे रात में आया है, 8 बजे रात में लाश आया, कब फूका गया है? रात्रि में लाश फुकाया हम लोग। एक बार रात को 7 बजे के बाद लाश क्यों फूका जाता है? हम लोग ये तो नहीं फूका, रात में तो नहीं। हमारे यहाँ 365 लोग, मैंने यहाँ 24 मैंने पूरा सुगाव है, जितने भी मैथिल है अभी भी हुआ है, रात में ही हम लोग फूंक करके आए हैं। 2 ब्राह्मण लोगों में हम ही के यहाँ होता है कि रात को डेथ बड़ी बहुत सीरियस काल में अगर किसी का बच्चा कहीं रह गया है तो आने वाला है, ये भी तो सीरियस काल, सुनिए, ये भी तो सीरियस काल है ना कि अभी संविधान के अनुसार अभी उसका जांच बाकी है, उस पर रिपोर्ट तैयार करना बाकी है, थाना की प्रक्रिया बाकी है। तो फिर इस चीज़ को भी तो आप लोग वैल्यू देना चाहिए। इस चीज़ को वैल्यू क्यों नहीं अभी दी? हम लोग कहे हुए थे नहीं, कि यहाँ अपने थाना, इस थाना में क्यों नहीं सूचना है? इसका एथी होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, हम लोगों ने कहा था। किसको कहा था? वहाँ ग्रामीणों के जो ग्रामीण थे, से कहने की आवश्यकता थी या प्रशासन से कहने की आवश्यकता थी? प्रशासन तो उस समय हम लोग नहीं थी किए। फोन तो आप कर सकते थे ना, आप सांसद को फोन कर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ना ही मैं जज हूँ और ना ही मैं वकील हूँ, बस पक्ष रखना मेरा काम है। और जो सच्चाई था मैंने रखा, जो सवाल था इनसे पूछा। अब यहाँ के जो माननीय एसपी साहब है इसकी जांच करें, माननीय डीएम साहब इसकी जांच करें और जो भी मामले की सच्चाई है वो सबके सामने लाए, हम लोगों के सामने लाए। और बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें। और आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ रामक सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।